हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है एचएसएससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जिस एग्ज़ाम की प्रोविज़नल एग्ज़ाम डेट आपकी 16 सितंबर 2024 को है। एंड ये हमारी इस सीरीज़ में पार्ट नंबर 4 वीडियो है, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में इससे पहले 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं। उन वीडियोज़ के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगी। साथ ही जो इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका जो पीडीएफ लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया रहेगा, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्या सिलेबस दिया गया है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन्स, मेटाबॉलिज्म, मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ये सिलेबस आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का यहाँ पे दिया गया है। देन इसके बाद में हम पैटर्न देख लेते हैं कि इस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से 20% वेटेज जो है वो आपकी जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर्स रिलेटेड रहेगी। 10% आपकी कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम रहेगा एंड 70% जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, मींस फार्मेसी के जो 11 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उन 11 सब्जेक्ट्स में से आपका रहेगा। देन इसमें ये जो वेटेज है ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। देन जो पैटर्न है आपका एग्ज़ाम का, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं, क्योंकि रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। साथ ही ये एग्ज़ाम जो है वो आपका बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा एंड ओएमआर बेस्ड ये एग्ज़ाम जो है वो रहेगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड रखते हैं, मीन्स आप ए टू ई कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं, तो ओनली उस केस में आपको 0.975 मार्क्स जो है वो उसमें डिडक्ट किया जाएगा, मीन्स इसकी आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देन इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज इसमें 201 वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा लेवल की आपकी 195 एंड 6 आपकी बी फार्मेसी लेवल की हैं। ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारे बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले बता दूं तो 3 वीडियो जो पहले आई हैं उसमें हमने फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी एंड सोशल फार्मेसी, इन 3 सब्जेक्ट्स को हमने टोटली कवर कर लिया है। एंड सारी की सारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियोज़ हैं, वो सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको फर्स्ट प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से रिमेनिंग वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज पेलेग्रा। किस विटामिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा कंडीशन जो है वो कॉज होती है? इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, दैट इज़ विटामिन B3। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोकेमिस्ट्री पूफा स्टैंड्स फॉर। बायोकेमिस्ट्री में पूफा की फुल फॉर्म क्या है? पूफा स्टैंड्स फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आपके फैटी एसिड जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके सैचुरेटेड, दूसरे आपके अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में फर्दर आपके डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक आते हैं आपके मोनो अनसैचुरेटेड, मीन्स जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड होगी, जिसमें 2 या फिर उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगी, वो आपके होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू, मीन्स फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आपका कंडीशन अराइज होती है मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम। कोएंजाइम ए जो है वो आपका पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 से डिराइव होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीरोल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। स्टीरोल्स जो है वो आपके लिपिड क्लास को बिलोंग करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इज। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में आपका जो विटामिन इन्वॉल्व रहता है दैट इज विटामिन C, विच इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरेस्मस इज एसोसिएटेड विद
तो मेरेस्मस कंडीशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है मेरेस्मस। और अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो वो आपकी क्वाशियोरकर कंडीशन जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलोकिनोन इज अनदर नेम फॉर। सो फाइलोकिनोन विटामिन के का अनदर नेम है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ। सो पिरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नाम है। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। सो प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो है वो आपका बेसिक अमाइनो एसिड से बना होता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करते हैं, देन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स इज। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरल टेस्ट आपका रहता है मॉलिश टेस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोफ्थेल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ट्रेहलोस इज। ट्रेहलोस का सोर्स क्या है? तो सोर्स ऑफ ट्रेहलोस इज फंगाई एंड ईस्ट। फंगाई और ईस्ट से आपका ट्रेहलोस कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑब्टेन होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज। सो 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड्स की कंडेंसेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ नोन एज ओलिगोसेक्राइड्स। अगर सिर्फ 2 हैं तो उसमें डाइसेक्राइड रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन का रिच सोर्स जो है वो कौन रहता है? तो इसमें आपका शार्क लीवर ऑयल जो है, इसमें आपके मल्टीपल विटामिन प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए इसमें आपका मेजरली पाया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 रेफर्स टू। सो विटामिन B3 आपका सिंपली क्या रहता है? इट इज़ नियासिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इज। सो ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं? एसिमेट्रिक मीन्स आपका सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो इस कार्बन एटम को आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। सो ऐसे कार्बन्स ग्लूकोज में टोटल 4 नंबर में होते हैं, 4 इसमें रहते हैं। टोटल 6 कार्बन होते हैं जिसमें से 4 जो हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैक्स इन लिप्स इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच विटामिन। सो अगर लिप्स में क्रैक्स आ रहे हैं तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन दैट इज़ विटामिन B2। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो जो विटामिन बी वाले कैटेगरी में आते हैं उनके नाम आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसेक्राइड इज। सो इनमें से मोनोसेक्राइड जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोस, मेल्टोज। तो राइबोस जो है वो एक मोनोसेक्राइड होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन सा विटामिन इनसॉल्युबल होता है? सो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके बी एंड सी रहते हैं, बी के जितने भी टाइप्स आते हैं, सी एस्कॉर्बिक एसिड, एंड दूसरा आपका ADE के। ठीक है, ये 4 विटामिन जो हैं वो आपके क्या रहते हैं? दीज आर फैट सॉल्युबल। तो यही 4 जो हैं वो आपके वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो विटामिन डी आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। सो इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कंटेन्स स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर। तो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर वाला विटामिन आपका होता है विटामिन डी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क इज। तो कौन सा मिनरल मिल्क में डेफिशिएंट होता है? तो दिस मिनरल इज आयरन। आयरन जो है वो आपका मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर। सो अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों ही एनोमर्स होते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिनका स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे। तो दीज आर द एनोमर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर।
रिड्यूसिंग शुगर आपकी कौन सी होती है? तो रिड्यूसिंग शुगर इज आइसोमेल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमेरिक पेयर, इनमें से एपीमेरिक पेयर कौन सा है? तो एपीमेरिक में आपका ग्लूकोज एंड मेनोस जो है वो आपके एपीमेरिक होते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्ट शुगर इज, तो इन्वर्ट शुगर कौन सी है? तो इन्वर्ट शुगर आपकी सुक्रोस होती है, सो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोस इज इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाइटरी डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन, सो अगर प्रोटीन की क्वांटिटी अगर डेफिशिएंट हो जाती है हमारी डाइट में, सो उसमें आपका क्वाशियोरकर कंडीशन जो है वो कहलाती है। मैरास्मस में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल सीरम बिलीरुबिन इज, तो टोटल सीरम बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? सो इट इज़ 0.2 टू 1.2 mg पर 100 ml, सो ये रेंज रहती है, थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है बुक टू बुक, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैव प्रॉपर्टीज़ लाइक, तो जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनमें किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो फैट सॉल्युबल आपके लीवर में स्टोर होते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा प्रोटीन यूनिट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, एंड अल्कोहल में सॉल्युबल रहते हैं। सो इसमें ये सारी ही प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की हैं, सो ऑल ऑफ दीज इज ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, तो कार प्राइस रिएक्शन जो है वो आपका विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेज, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया जो है वो ये कंडीशन अराइज होती हैं। सो रिकेट्स आपकी चिल्ड्रंस में देखी जाती है एंड ऑस्टियोमलेशिया आपकी अडल्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी डैश इज कॉस्ट, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से आपका चेलोसिस कंडीशन जो है वो अराइज होती है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 दैट इज पिरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी विद, तो ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी के दौरान अगर आइसोनियाज़ेड के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस केस में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कंडीशन जो है वो अराइज होती हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो अराइज होती है, एंड उसको दूर करने के लिए विटामिन B6 को सप्लीमेंट्री आइसोनियाज़ेड के साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड कंटेन्स, तो फॉलिक एसिड में 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, एक आपकी टेरिडियन रिंग होती है, दूसरी आपकी पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड तीसरा आपका ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन A1 कंटेन्स, तो विटामिन A1 का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें आपकी बीटा कैरोटीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज, सो विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन K3 आपका होता है मेनाडायोन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड जो आपका विटामिन K2 होता है वो आपका मेनाक्विनोन एंड K1 आपका फाइलोक्विनोन, तो ये 3 फॉर्म आपकी रहती हैं विटामिन के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, विटामिन के किन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है? सो इसमें आपके 4 मेन फैक्टर्स रहते हैं, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, 9 एंड 10, ठीक है, ये 4 फैक्टर इसके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में आपका विटामिन के जो है वो इन्वॉल्व रहता है, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन विच हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इज, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं? तो दिस विटामिन इज विटामिन ई, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टरलिटी विटामिन इज, तो एंटी स्टरलिटी विटामिन कौन सा होता है? सो इट इज़ ऑल्सो विटामिन ई, विटामिन ई को ही एंटी स्टरलिटी विटामिन कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिट्रायोल इज, तो कैल्सिट्रायोल आपकी विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है
जो कि आपकी रहती है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 कंटेन्स डैश मेटल। सो विटामिन B12 जिसको साइनोकोवेलामिन भी कहा जाता है, सो इसमें आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? सो इट कंटेन्स कोबाल्ट मेटल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलो एंजाइम इज़। सो होलो एंजाइम कौन सा होता है? सो होलो एंजाइम जो है वो आपकी एंजाइम की फंक्शनल यूनिट होती है, एपोप्रोटीन से बना होता है, को एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, एंड ऑल ऑफ दीज जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी होलो एंजाइम की रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज़। तो RNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो RNA कंटेन्स राइबोस शुगर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इट इज़ राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टोस इज कंपोज्ड ऑफ। सो मेल्टोस जो है वो आपका दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम आपका विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज थायामिन। विटामिन B1 कौन सा होता है? थायामिन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल। कौन सा ऐसा विटामिन है जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होता है, ना कि प्लांट और एनिमल से? सो ये आपका विटामिन होता है विटामिन B12, दैट इज कोवेलामिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है कौन सा विटामिन? सो दिस विटामिन इज विटामिन K। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस फ्रूट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। तो सिट्रस फ्रूट में हमें विटामिन C जो है वो मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो ये आपका रहता है विटामिन A। ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी से होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो नियासिन आपका होता है विटामिन B3। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पेलेग्रा इसकी डेफिशिएंसी से कोज होता है। सो पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन सर्व्स एज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है इनमें से? तो रिड्यूसिंग शुगर आपकी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेजर साइट फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए मेजर साइट कौन सी है? तो ये मेजर साइट आपकी रहती है लीवर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोहाइड्रेट दैट इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर राइटिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ अदर सेल्स। सो कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको कन्फिग्रेशन लिखने के लिए एज अ रेफरेंस लिया जाता है? ठीक है, तो ये आपका रहता है ग्लिसरल्डिहाइड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर इज। तो नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड कौन सी है? तो ये है आपकी ग्लूकोज। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स के लिए जनरल फार्मूला क्या रहता है? तो द जनरल फार्मूला इज CnH2nOn। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ। तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपके अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड की किस फॉर्म से बने होते हैं? सो दे आर फॉर्म्ड ऑफ L अल्फ़ा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड आपके बिल्डिंग ब्लॉक तो होते हैं, लेकिन किस टाइप के अमाइनो एसिड? तो ये आपको याद रखना है L अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द। तो जो आपके अमाइनो एसिड मोनोमर अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किसके थ्रू ज्वाइन करते हैं? सो दे फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड अमंग देमसेल्फ, एंड पेप्टाइड बॉन्ड से वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द डीएनए स्टैंड्स फॉर, तो डीएनए आपकी होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, सो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है, सो इट इज़ ग्लाइसिन, ऑप्टिकली एक्टिव होता है एंड इसका नाम जो है वो इसके स्वीट टेस्ट की वजह से रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोन इज़ अ सिम्टम ऑफ, तो अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी सो दैट कंडीशन इज नोन एज क्वाशियोरकर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है, सो चिलोसिस, स्कर्वी, रिकेट्स। चिलोसिस विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन से, स्कर्वी आपका विटामिन सी से, रिकेट्स आपका विटामिन डी से, मेरास्मस जो है वो आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से, तो इट इज़ नॉट अ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंसिडिटी ऑफ लिपिड्स ऑफ लिपिड रिच फूड स्टफ इज़ बिकॉज ऑफ, सो लिपिड्स की रेंसिडिटी जो है किस वजह से होती है, तो इट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज बी विटामिन, विटामिन बी5 और पेंटोथेनेट एंड इज वाटर सॉल्युबल, तो विटामिन बी5 कौन सा होता है, इट इज़ पेंटोथेनिक एसिड, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो नोन एज फोलेसिन और विटामिन बी9, विटामिन बी9 किसे कहा जाता है, तो विटामिन बी9 आपका रहता है फॉलिक एसिड, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट इंक्लूड्स, तो ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में क्या रहता है, तो ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट में आपका एसिड लोड टेस्ट आता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियरेंस टेस्ट आर परफॉर्म टू टेस्ट, तो जो क्लियरेंस टेस्ट होते हैं वो ग्लोमेरुलर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म टेस्ट एंड गेमेलिन टेस्ट आर परफॉर्म फ्रॉम, सो फॉर्म टेस्ट एंड गेमेलिन टेस्ट ये आपके वाइल्ड पिगमेंट्स के लिए रहते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोलैलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड इन, सो ये आपकी मेज़र की जाती है इन यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट में, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ रिक्वायर्ड विच क्लियरेंस टेस्ट इज़ प्रेफर्ड, सो जब GFR की एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करनी होती है तो उस केस में क्लियरेंस टेस्ट कौन सा परफॉर्म किया जाता है, तो इस केस में आपका जो है इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोथराज टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर, तो रोथराज टेस्ट जो है वो आपके कीटोन बॉडीज़ के लिए कैरी आउट किए जाते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन यूरोविलिनोजन इज एस्टिमेटेड सेमी क्वांटिटेटिवली बाय विच रिएजेंट, तो यूरिन में जो यूरोविलिनोजन होता है जो कि आपका कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, सो ये आपका किस रिएजेंट के थ्रू जो है वो इसको एस्टिमेट किया जा सकता है, तो इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द एल्ड्रिच अल्डिहाइड रिएजेंट, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्यूरिक एसिड टेस्ट आर परफॉर्म फॉर, तो हिप्यूरिक एसिड टेस्ट जो है वो आपका परफॉर्म होता है फॉर डिटरमाइनिंग द लीवर फंक्शन, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में कॉज, तो अगर अब नॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म होता है सो इट कैन कॉज हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हिपैटिक जॉन्डिस, ये किसी भी टाइप का जॉन्डिस जो है वो इसमें हो सकता है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट इज, सो लीवर फंक्शन टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड टेस्ट कौन सा है, तो ये आपका रहता है गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड्स, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है इसमें आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रहता है,
तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज फॉर सीरम कोलेस्ट्रॉल इन यंग अडल्ट इज़। तो सीरम कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज यंग अडल्ट में रहती है अराउंड 150 to 270 mg पर डेसीलीटर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन विच कंडीशन। कोलेस्ट्रॉल का लेवल किस कंडीशन में जो है वो इंक्रीज करता है। सो इट इंक्रीजेज इन all of the above conditions, that is hypothyroidism, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन तीनों ही कंडीशन में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी ए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइडे वॉल्ड इक्वेशन आर यूज टू मेजर। तो फ्राइडे वॉल्ड इक्वेशन जो है वो आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ कैरी आउट टू डिटेक्ट अल्बुमिन इन यूरिन। यूरिन में अल्बुमिन को डिटेक्ट करने के लिए हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट जो है परफॉर्म होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एब्सोल्यूट काउंट ऑफ लिम्फोसाइट एक्सीड्स दिस कंडीशन कॉल्ड। सो जब एब्सोल्यूट काउंट लिम्फोसाइट्स का एक्सीड कर जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज लिम्फोसाइटोसिस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन इंक्लूड। तो यूरिन में कौन से ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका यूरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, इसमें आपका यूरिया प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्लेटलेट्स इंक्लूड। तो प्लेटलेट्स में अगर अब नॉर्मेलिटी है तो इसमें आपकी कंडीशन आएगी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसाइथेमिया इज़ द डिजीज़ एसोसिएटेड विद। तो पॉलीसाइथेमिया डिजीज़ जो है वो आपका एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। सो दिस डिजीज इज पॉलीसाइथेमिया। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अनीमिया जो है वो आपका आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अकर करता है, ठीक है। एंड किस टाइप का ये अनीमिया होता है। सो इट इज़ द माइक्रोसाइटिक अनीमिया जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अकर होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया अकर्स ड्यू टू। तो मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो आपका फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस में अकर ड्यू टू। सो जॉन्डिस जो है वो आपका हेमोलाइटिक अनीमिया की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मेल ऑफ एसीटोन इंडिकेट्स इन यूरिन। सो अगर यूरिन में एसीटोन की स्मेल आ रही है सो दैट कैन बी अ साइन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरेंज रेड कलर ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू। तो यूरिन का अगर कलर ऑरेंज रेड है सो वो आपका रिफेम्पिसिन के यूज़ की वजह से हो सकता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड। तो ट्रिप्टोफैन कैटाबॉलिज्म का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है दैट इज़ नोन एज हार्टनप डिजीज। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेमिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज। तो सेरेमिडेज डेफिशिएंसी जो है वो आपकी फारवर्स डिजीज़ कंडीशन जो है वो इसमें कॉज होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। अगर स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम की एक्टिविटी डेफिशिएंट है, ठीक है, या एब्सेंट है तो उस केस में आपका जो डिजीज़ कोड होगा दैट डिजीज़ इज़ नोन एज नाइमेन-पिक डिजीज़। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में आपका जो आयन यूज़ होता है दैट इज़ सोडियम। ठीक है, सोडियम इस काम में हेल्प करता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ एस्पेराजिनेस दैट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंजाइम इज़ यूज्ड एज एंटी वायरल एजेंट, एंटी वायरल एजेंट एंजाइम आपका है राइबोन्यूक्लियस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाजिनेज इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो कोलाजिनेज जो है वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? सो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन अल्सर्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज, सो अगर यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोस यूरिया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ अब नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इन यूरिन इज नोन एज, तो अगर यूरिन में एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन की जो कंसनट्रेशन है वो अब नॉर्मल है, ठीक है, तो उससे हम कंडीशन जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे प्रोटीन यूरिया, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर इन यूरिन ड्यू टू डिस्टर्ब्ड फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नोन एज, सो अगर फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट है यूरिन में, सो दैट इज़ ड्यू टू डिस्टर्ब्ड फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड इस कंडीशन को कहा जाता है फ्रक्टोज यूरिया, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज नोन एज, सो अगर यूरिन में आरबीसीज की प्रेजेंस है दैट कंडीशन इज नोन एज हेमेट्यूरिया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच वाइल सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज नोन एज, सो एक ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिन के थ्रू वाइल्ड सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, सो दैट कंडीशन इज नोन एज विलिरुबिनेमिया, विलिरुबिन्यूरिया, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन इज नोन एज, अगर पस की प्रेजेंस है यूरिन में सो दैट कंडीशन इज नोन एज पायूरिया, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसी के साथ में हमारे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के 102 MCQ क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, सो दीज आर कंप्लीटेड। सो प्रीवियस वीडियोस के लिए दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, सो वहाँ से आपको प्रीवियस वीडियोज़ एंड आने वाली सारी वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।